हेलो फ्रेंड्स, मैं जीके जायसवाल आपका स्मार्ट रूम क्लासेस में स्वागत करता हूं। हर एक्सरसाइज की तरह इस एक्सरसाइज का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। देखिए, हर एक्सरसाइज में जो मैं इंट्रोडक्शन वीडियो देता हूं उसको देखना ज़रूरी होता है। इस एक्सरसाइज के लिए ये इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें क्या ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए, हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं इसके बारे में देखिए। अभी हमने चैप्टर 3 में अभी तक जो कवर किया है वो है क्या, ग्राफिकल मेथड बस पढ़ा, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर एलिमिनेशन मेथड, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या ब्रज गुणनखंड विधि पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, आइए हम ये जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए, एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वो होता है, क्रॉस मीन्स होता है ऐसे क्रॉस, जैसे हम गुणे का चिन्ह लगाते हैं वैसे क्रॉस होता है, उसी हिसाब से हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आया ये हम जान लेते हैं और आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं जो जनरल इक्वेशन क्या होता है टू वेरिएबल का। ये मैंने बताया था, टू वेरिएबल का जो जनरल इक्वेशन होता है वो ये होता है। ये मान लीजिए फर्स्ट और ये मान लीजिए सेकेंड। ये कौन सा इक्वेशन हो गया? सेकेंड। अगर मैं इसमें क्या करूं, हमने क्या लिखा है? मल्टीप्लाई। देखिए, इस वाले इक्वेशन में हमने b2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस वाले इक्वेशन में b1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 वाले में 2 से b2 से और 2 वाले में 1 से मल्टीप्लाई किया है। तो क्या हो जाएगा? a1 b2 प्लस x भी तो लिखेंगे x प्लस b1 b2 y प्लस c1 b2 इसका ये कौन सा इक्वेशन? 3 मान लीजिए। इसमें किसे? b1 से a2 b1 x प्लस b2 b1 y प्लस c2 b1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो है ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 4 इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन तो क्या होगा? ये x है, ये दोनों x है, तो x यहाँ पर कॉमन ले लिया, फिर ये ऐसे बना दिया। फिर ये क्या है? a1 b2 माइनस a2 b1 प्लस y दोनों में तो y कॉमन, और ये ऐसे इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। तो ये क्या होगा? b1 b2 माइनस b1 b2 प्लस 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 ये c1 b2 माइनस c2 b1। ये तो सब्ट्रैक्ट करना था ना, तो ये देखिए ये वाला टर्म 0 हो गया। कैसे? b1 b2 माइनस b1। ये दोनों इक्वल है, क्या हो गया? और इस टर्म को यहाँ पर लिखते हैं, इस टर्म को कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर a1 b2 माइनस a2। अब देखिए, ये वाला क्या है? निगेटिव। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये वाला क्या है? पॉजिटिव। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। अब देखिए, x इक्वल टू ये क्या है? b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये x की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई? x की। देखिए, अभी तक जो भी हम कर रहे थे वो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए? x की वैल्यू और y की। अगर हम सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, मतलब इसकी वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके इसमें कोई सा भी में, तो ये y की वैल्यू है। आप सब्स्टिट्यूट करके एक बार देखिएगा
आ रहा है कि नहीं। देखिए ये क्या आ जाएगा, अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये जो हमारी वैल्यू थी वो किसकी वैल्यू है, x और y की। अभी तक जो भी हम इक्वेशन कर रहे थे, जो भी हमने मेथड पढ़ा है, वो किस लिए कर रहे थे, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कर रहे थे। और इसी तरह हमने देखिए x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इसको याद कैसे रखें और इनमें क्या रिलेशन है उसके बारे में तो इनका रिलेशन क्या है हम ये जानेंगे। और ये देखिए एक चीज और, ये वाला जो टर्म है, ये वाला नीचे वाला, इन दोनों का नीचे वाला सेम है। तो ये देखिए A1 B2 माइनस A2 B1 इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये कभी 0 नहीं हो सकता है। ये ऐसे ही कोई भी लिख देता है, लेकिन देखिए अगर ये टर्म 0 हुआ तो ये 0 से किसी भी संख्या में डिवाइड करने पर उसका आंसर नहीं आएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए हम ये टर्म 0 नहीं होना चाहिए। अब हम जो है इनमें एक रिलेशन क्या है ये फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले रिलेशन से पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। आइए मैंने एक चीज आपको पहले ही बताया था, क्या कंडीशन, कब लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, कब सॉल्यूशन होगा, क्या होगा। तो देखिए अगर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ वो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो लाइनें क्या होती थी, यूनिक सॉल्यूशन देता था। क्या, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। तो ये लाइनें क्या कहती थी, यूनिक सॉल्यूशन। और क्या होता था, इंटरसेक्टिंग, मतलब एक पॉइंट पर ये लाइनें क्या करती थी, कट करती थी। दूसरा कंडीशन हमारा क्या था, दूसरा कंडीशन क्या था कि अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, अगर ये दोनों बराबर होते थे तो हम क्या देखते थे, क्या C1 अपॉन C2 बराबर है। अगर बराबर हो गए, अगर ये तीनों बराबर हो गए तो हम कहते थे, क्या कहते थे कि मेनी सॉल्यूशन। और लाइनें क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी, कंसिडेंट होगी। अब अगर मान के A1 A2 इक्वल टू B1 B2 हो गया, अगर C1 C2 बराबर नहीं हुआ तो इसका क्या आता था, नो सॉल्यूशन। और ये नो सॉल्यूशन आता था, ये नो सॉल्यूशन आता था क्योंकि लाइनें पैरेलल हो जाती। देखिए ये जो कंडीशन आया है वो यहीं से आया है। आप देख सकते हैं कैसे आया है, मैं बताया नहीं लेकिन एक बता देता हूँ। ये वाला फर्स्ट वाला आपको बताता हूँ कि कैसे वो आया है कंडीशन। देखिए ये मैंने कहा नॉट इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ से A1 A2 इक्वल टू, इसको इधर लेगा तो प्लस A2 B1, और ये नॉट इक्वल टू का साइन है तो नॉट इक्वल टू। अब A1 को A2 को इधर लाया तो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो ये वाला कंडीशन आ रहा है कि नहीं, ये वाला कंडीशन आ रहा है। इसी तरह आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन कोई इसको ज्यादा जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन के साथ ही इसको कर लेंगे। इन सबको हम क्वेश्चन के साथ ही कर लेंगे। अब आइए कुछ हम और चीज बताते हैं। देखिए ये आ गया। अब इनमें रिलेशन क्या है, अगर हम x को देखिए, x ये वाला x यही है और बाकी, और ये वाला टर्म इधर में x 1 अपन लिख सकते हैं। तो इसको अगर ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया बस, और इसको 1 अपन ही रहने दिया, तो इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए A1 B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो मैंने केवल ऊपर वाले को यहाँ पर लाया। इसी प्रकार y वाले में भी हम केवल ऊपर वाले को इसके नीचे लाते हैं तो क्या होगा, देखिए
वाई वालों को तो क्या देगा C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो आप क्या पा रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, आपने क्या लिखा, ये दो, ये और ये, इस वाले पर आप ध्यान दीजिए, ये और ये दोनों सेम है, और जब ये वाला आपको, ये वाला जो है टर्म इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे, तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। तो इसको हम क्या लिखते हैं, तो क्या होगा, इसको देखिए, तो ये ऐसे ही हम लिख देते हैं, तो क्या होगा x अपॉन ये A1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो जो हमारा मेन फॉर्मूला है, वो यही है। इसमें हम इन कोफिशिएंट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके और x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे हमारा जो क्वेश्चन हो वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम इनके बारे में याद रखने के क्या मेथड, तो अब हम ये देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए, क्या लिख दीजिए इसको, B C A और B, यहां पर भी लिख दीजिए B C A और B, ये लिख दीजिए, और यहां पर 1 1 1 1 2 2 2। याद रखिए ये किससे शुरू होता है, B से, B के बाद क्या था सी के बाद ए कैसे, ये एक साइक्लिक प्रोसेस की तरफ चलेंगे। जैसे मान लो हमने बी से चलना शुरू किया, बी के बाद सी के बाद ए और फिर बी पर, ऐसे हम चलना प्रोसेस में चलते हैं, तो हम एक साइकिल में चलते हैं। तो देखिए, तो यहाँ बी सी ए बी और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखिए ये ऐसे और फिर ऐसे, ये क्रॉस बन रहा है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब इसमें क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे, देखिए, और इनके बीच में क्या लिख दीजिए, x y और 1, x y और 1। अब देखिए ये वाला लाना है, तो देखिए अब x अपॉन ये C2 है, तो क्या है B1 माइनस B2 C1 इक्वल टू, यहाँ के बाद क्या आ जाएगा, इक्वल टू y 1 C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1, ये वाला 1, फिर यहाँ से A1 B2 माइनस A2 B1। तो देखिए ये और ये सेम है कि नहीं, देखिए B1 BC B1 C2 B2 C1 C1 A2 C2 A1 A1 B2 और माइनस A2 B1। तो ये वाला जो इसी का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसको हम क्रॉस प्रोसेस द्वारा, एक तो ये याद करने की क्या है प्रोबेबिलिटी है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, ये बुक में दिया है, ऐसे बनाकर आप अपने कॉपी पर भी बनाकर, ठीक है। और मैं जो बताने जा रहा हूँ वो क्या है, एक इससे भी आसान मेथड है जो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, बहुत ही आसानी से। कैसे, देखिए कैसे याद रख सकते हैं। देखिए हमने आपसे कहा कि आप बी से चलना शुरू कीजिए, किससे चलना शुरू कीजिए, बी सी और ए, और ए के बाद नहीं आ रहा है तो फिर इसके बाद बी पर चले जाइए। देखिए कैसे शुरू करना है, ये टर्म जरूर याद रखिएगा, बी सी ए। ठीक, क्या पहले बी
सी ए। अब आप क्या कीजिए, यहां पर लिख दीजिए x अपॉन इक्वल टू y अपॉन और इक्वल टू 1 अपॉन। ये लिखने के बाद ये बहुत, एक बार आप इसको समझ लीजिएगा, ये बहुत ही आसानी तरीके से इस फॉर्मूले को आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, हमेशा के लिए। देखिए हमने कहा दो अंक ले लीजिए, ये पहले बी और सी ले लीजिए, तो यहां पर लिख लीजिए बी सी माइनस बी सी। क्या लिख दिया, बी सी बी सी बी सी। फिर लिखिए सी ए सी ए, क्या लिखिए सी ए सी ए। फिर क्या लीजिए, देखिए सी ए, इसके बाद कोई नहीं है, एक अंक ये लेना है और ये, तो क्या बी ए और बी, तो क्या लिख दीजिए ए बी माइनस ए बी। अब देखिए ए बी और ए बी, अब आपको क्या करना है 12 21, 12 मतलब 12 21, तो 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2। आपको बस डायरेक्ट फॉर्मूला ये याद आ जाएगा। आप इसको इस वाले सीक्वेंस को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यही इसी सीक्वेंस से ये फार्मूला मतलब इतना बड़ा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए ये फार्मूला इससे मैच कर रहा है कि नहीं, B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू C1 A2 C2 A1 इक्वल टू A1 B2 और B2 C1। इसको इससे आसान तरीके से याद नहीं किया जा सकता। देखिए ये सबसे आसान मेथड है, इसको याद रखने के लिए कितना 12 21 12 21 12। एक और मेथड होता है जो आसानी से इसको याद रहता है, आप डायरेक्ट इक्वेशन को देखकर लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए, ये देखिए एक और मेथड आपको बता देता हूं। अगर मान लीजिए ये क्या है, आपका जनरल इक्वेशन है, ये क्या है, एक जनरल इक्वेशन है आपका। ये क्या है आपका, ऐसे ही तो इक्वेशन दिया रहेगा, कैसे दिया रहेगा। अगर इनके सबसे पहले आप जिसको लिखिए, x को लिखना है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखिए x, ये वाले टर्म को लिखिए अपॉन x को लिखना है, तो आपको इसको कवर करना है, इसको ढक लीजिए, इसको ढकने नहीं दिखा। फिर आप यहाँ जो बचा ये वाला टर्म छोड़ के, वाई वेरिएबल जो है उसको छोड़ के ये वाला टर्म बचाते, ये B1 और इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, इसके कोफिशिएंट को और ये कोफिशिएंट, तो B1 C2 माइनस B2 C1। ठीक, ये आ गया। अब किसको लिखते हैं, y को। बस इसमें एक चीज ये याद रखना है, इसमें एक एक्स्ट्रा माइनस लगा देना है। एक्स्ट्रा क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। बाद में ये फिर अभी मैं सही कर दूंगा, देखिएगा। फिर ये तो फिर अब y वाले टर्म को कवर कीजिए, ये वाला कवर। ये जब कवर करेंगे तो ये क्या बचा, ये बचा A2 C2, क्या A1 C2 A1 C2 A1 माइनस ये वाला टर्म, और फिर ये तो कवर है C1 A2 अब इक्वल टू कांस्टेंट वाला 1। तो कांस्टेंट वाले टर्म को आप कवर कीजिए, कांस्टेंट वाले टर्म को क्या कीजिए, कवर कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये A1 B2 माइनस A2 B1। और फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन, ये सेम है, और इसमें ये माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y अपॉन, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, C1 A2 माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, तो C2 A1 इक्वल टू 1 अपॉन A1 C2 माइनस A2 B1। तो इस कवर मेथड से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे आसान मेथड ये है। ये सेम आया, देखिए 12 21 12 21 12 21 BC BC AC AB। तो ये सबसे आसान मेथड है, इसको याद रखने के लिए। देखिए सबसे आसान मेथड जो मैंने सेकेंड वाला बताया है उसको याद रखिए। एक प्रोसेस जो बताया BC
एक इस लाइन में याद रखिए, आप कोई एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो, आप तुरंत ये फॉर्मूला को एक बार में लिख के आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, और ये एक्सरसाइज के वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करूंगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइए और कमेंट भी कीजिए। ओके, इट्स ओके, थैंक यू।